जम्मू कश्मीर में डेलिमिटेशन कमीशन जो कि विधानसभा चुनाव पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है, इनसे जुड़ी एक नई अपडेट सामने आई। आपको बताते चले कि परिसीमन आयोग यानी कि डेलिमिटेशन कमीशन ने बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी और बाहू नाम से 2 विधानसभा सीटों की घोषणा की। नमस्कार, इस समय आप सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। चलिए आइए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर, किन किन जिलों के किस किस क्षेत्र में जो सीट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई, जानिए हमारे साथ। दर्शकों, ये जो खबर है ये जरूर अंत तक सुने और आगे भी शेयर करें ताकि जम्मू कश्मीर के अन्य लोग भी अपडेटेड रह सके और वो भी जान लें डेलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट्स जो कि जम्मू कश्मीर में आने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि असेंबली इलेक्शन से संबंधित है। और अब दर्शकों जानकारी हो कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग ने माता वैष्णो देवी के नाम पर नई विधानसभा सीट के गठन का प्रस्ताव किया है। जी हां दर्शकों, इसी के साथ ही बाहू नाम से भी सीट होगी। वहीं ये दोनों सीट्स रिस्पेक्टिवली रियासी व जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स में होंगी और इसी बीच 5 लोकसभा सीट की सीमाओं को पूर्ण निर्धारण करते हुए प्रत्येक लोकसभा में 18 विधानसभा क्षेत्र रखे गए हैं। इसके अलावा दर्शकों जम्मू संभाग के राजौरी पुंछ की 7 सीटों को अनंतनाग लोकसभा सीट में मिलाते हुए अनंतनाग राजौरी सीट बनाया गया। वहीं जम्मू लोकसभा में रियासी जिले की 3 सीटों को जोड़ा गया। वहीं आपको बता दें कि न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले परिसीमन आयोग ने शुक्रवार देर शाम सहयोगी सदस्य नेशनल कॉन्फ्रेंस व बीजेपी के 5 सांसदों को इंटीरियम रिपोर्ट सौंपी थी और इस पर 14 फरवरी तक सुझाव भी मांगे गए, जिसके बाद ही इस पर नागरिकों की आपत्तियां मांगी जाएंगी। इन्हीं सबके बीच आपको ये जानकारी भी यहाँ पर देते चले कि जम्मू में एससी कैटेगरी की एक सीट बढ़ाकर हुई 4। जी हाँ दर्शकों, जम्मू में एससी की सीटें बढ़ाकर 4 हो चुकी हैं और पहले ये 3 सीटें थी जिसमें रायपुर, दोमाना, आरसपुरा व खोड़ थी और आरसपुरा को छोड़ दोनों सीटें अनरिजर्व हो गई थी। साथ ही रामबन की सीट अब अनरिजर्व हो गई है और अब यहाँ दोनों सीटें जो है वो ओपन हो चुकी हैं। इसके अलावा आपको जानकारी हो कि पहले भी 7 सीटें एससी जाति के लिए रिजर्व्ड थी और अब इनमें जम्मू में 3, कठुआ, सांबा, उधमपुर व रामबन में 1-1 सीटें शामिल थी। पूरी जानकारी आपको देते चले कि जम्मू संभाग में कठुआ नॉर्थ, सांबा में रामगढ़, रियासी में मां वैष्णो देवी, उधमपुर में उधमपुर पूर्व, डोडा में डोडा पश्चिम व किश्तवाड़ में पाडर, ये सारी सीटें जो है वो शामिल की गई है। वही अगर हम विधानसभा सीट्स की बात करें तो विधानसभा सीट्स में एससी कैटेगरी में रामनगर, कठुआ साउथ, मड़, अखनूर, बिश्ना, आरसपुरा, रामगढ़ शामिल है। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो दरहाल, थना मंडी, सुरनकोट, माहौर, मेंढर, पुंछ, हवेली, गुरेज, कंगन व लाडनू शामिल है। ये सभी जो है वो एसटी कैटेगरी में शामिल है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर लोकसभा सीट्स पर अब आते हैं, लोकसभा सीट्स की बात करते चले तो जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में रियासी की माहौर, रियासी व श्री माता वैष्णो देवी, सांबा की रामगढ़, विजयपुर व सांबा और जम्मू जिले की बिश्ना। इसके अलावा आरसपुरा, जम्मू साउथ, बाहू, जम्मू पूर्व, बलवाल, नगरोटा, जम्मू पश्चिम, जम्मू उत्तर, मड़, अखनूर, खोड़ व राजौरी की कालाकोट सुंदरबनी सीट को रखा गया है। इसी के साथ अगर हम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उधमपुर की सीट्स जो है वो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट की गई। लोकसभा सीट में आपको बता दें कि किश्तवाड़ जिले की 3 सीटें मुगल मैदान है। इसके अलावा किश्तवाड़ व पाडर, डोडा की 3 जो सीटें हैं वो है बदरवार, डोडा व डोडा पश्चिम और रामबन की रामबन व बनिहाल, उधमपुर की उधमपुर पश्चिम, उधमपुर पूर्व,
चनैनी व रामनगर और साथ ही साथ कठुआ की बनी, बिलावर, बसोली, कठुआ नॉर्थ, कठुआ साउथ व हीरानगर को रखा गया। तो इस प्रकार जो सीट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई। अगर हम बारामूला जिले की बात करें यहाँ पर, तो बारामूला में जो सीट्स है, इस सीट को, बारामूला सीट को कुपवाड़ा की 6 सीटें, कन्ना, त्रेगाम, कुपवाड़ा, लोलाब, हंडवारा व लंगेट, इसके अलावा बारामूला की 7 जो सीटें हैं वो है सपोर, रोहामा, राफियाबाद, उड़ी, बारामूला, तंगमर्ग, कुंजर, पटन, बांदीपोरा की जो 3 सीटें हैं वो है सोनावाड़ी, बांदीपोरा और गुर्रेज एवं बड़गाम की 2 सीटें हैं जो कि है बड़गाम व बीरवा। ये सभी सीटें जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें गांदरबाल की 2 सीटें, कंगन व गांदरबाल, श्रीनगर की 8 सीटें हैं। हजरतबल, खानियार, दक्षिण श्रीनगर, इसके अलावा सोनवार, शानपोरा, जूनीमार, ईदगाम, केंद्र शाल्टिंग, बड़गाम की 3 है जो कि है खान साहिब, चरारे शरीफ व चद्दूरा, और पुलवामा की है पंपोर, त्राल, पुलवामा व राजपुरा। तथा शोपिया की सीट की बात करें तो एक विधानसभा क्षेत्र शोपिया को रखा गया है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की भी बात कर लेते हो, अनंतनाग राजौरी, जो कि हमने आपको पहले बताया कि इसको एक सीट बनाया गया है। अनंतनाग राजौरी ने नाम के साथ इस लोकसभा सीट में शोपिया के जैनपोरा, कुलगाम के डीजीएच पोरा, कुलगाम व देवसर, अनंतनाग के डोरू, लाडनू, अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग बिजबिहाड़ा, अनंतनाग पूर्व व पहलगाम, राजौरी के नौशेरा, राजौरी, दरहाल व ठंडा मंडी। तथा पुंछ की बात करें तो पुंछ के सुरनकोट, पुंछ हवेली व मेंढर को रखा गया है। तो जो सीट्स है सारी असेंबली इलेक्शंस में वो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट की गई है डेलिमिटेशन कमीशन द्वारा। डेलिमिटेशन कमीशन जिसकी अध्यक्षता इस समय रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही है। अभी एक दिन पहले इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है, आप कह सकते हैं कि इंटीरियम रिपोर्ट्स, वो मेंबर्स को, जो इस कमीशन के मेंबर्स हैं उनको सौंपी है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड बीजेपी के 5 सांसद इंक्लूड होते हैं। उनसे सुझाव भी मांगे गए हैं और जब उनसे सुझाव जो है वो सामने आ जाते हैं तो फिर नागरिकों की आपत्तियां भी मांगी जाएंगी। तो ये थी आपके सामने बड़ी खबर। लेकिन इन सबके बीच जो इस समय की नई अपडेट है डेलिमिटेशन कमीशन से संबंधित, वो आपको बता दे कि ये है कि जो परिसीमन आयोग है उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी और बाहू नाम से 2 विधानसभा सीटों की घोषणा की है। पूरी डिटेल्स हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है। जो कुछ जो सीट्स है वो डेलिमिटेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सामने पेश हुई है। क्या कुछ चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे वो आने वाला समय बताएगा और हम आपको भी अपडेटेड करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क।